नाजरीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वो शानदार महल्लात जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान जैसे ताकतवर और अमीर तरीन हुक्मरान भी नहीं खरीद सकते। जी हाँ, वही मोहम्मद बिन सलमान जिसका सिर्फ एक दिन का खर्चा कई मुल्कों की मजमूई आमदनी जीडीपी से भी ज्यादा है। वही मोहम्मद बिन सलमान जिसके महल्लों में सोने के झाड़ फानूस और हीरों से जड़ी हुई मेजें हैं, जिसके पास तेल की दौलत के वो ज़खायर हैं जो दुनिया की मईशतों को हिला कर रख देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बेपनाह दौलत रखने के बावजूद भी कुछ महल्लात ऐसे हैं जिनके आगे सऊदी शहजादे भी खुद को गरीब समझने लगते हैं। तो आए चलते हैं इन हैरान कुन महल्लात की सैर पर और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी इमारतें हैं जो पैसे की ताकत को भी मात दे देती हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने और शानदार किले की, जिसका नाम है विंडसर कैसल। ये वही महल है जो तकरीबन 1000 साल से बरतानवी शाही खानदान की शान और शौकत की अलामत है। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक आम किला है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके अंदर वो खजाने छुपे हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। इस किले के 1000 कमरे हैं जो 13 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। हर कमरा अपनी जगह पर एक दुनिया है, जहां रैम्ब्रेंट, लियोनार्डो दा विंची और दूसरे अजीम मुसव्वरों के नायाब फन पारे ऐसे टंगे हैं जैसे आम लोग अपने घरों में फैमिली फोटो लगाते हैं। यहाँ के डाइनिंग हॉल की शान देखकर इंसान शशदर रह जाता है, क्योंकि वहाँ सोने के बने बर्तन इस्तेमाल होते हैं। एक एक चम्मच और कांटा ऐसी कीमत रखता है जिससे कोई आम आदमी पूरी गाड़ी खरीद सकता है। महल के तहखानों में सदियों पुरानी शराब की बोतलें महफूज हैं, जिन्हें खोलना गोया तारीख के एक हिस्से को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। लेकिन सबसे हैरान कुन चीज़ इसकी सिक्योरिटी है। ज़मीन के अंदर सेंसर लगे हैं जो किसी के कदमों की चाप तक महसूस कर लेते हैं। यहाँ खुफिया सुरंगें, एमरजेंसी कमरे और जदीद तरीन निज़ाम मौजूद हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में पूरे मुल्क से अलग होकर भी महल को जिंदा रखते हैं। यूं लगता है कि ये किला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक रियासत है जो अपने अंदर ताकत, विरसा और शान समेटे हुए है। नाजरीन, अब चलते हैं फ्रांस के उस महल की तरफ जिसने यूरोप की तारीख ही बदल डाली। यह है वर्साय पैलेस, जो सिर्फ एक शाही रिहाइशगाह नहीं बल्कि ताकत और गरूर की वो अलामत है जिसने आखिरकार फ्रांसीसी इनकलाब को जन्म दिया। लुई चहारम ने यह महल बनाया और इस पर इतनी दौलत लुटा दी कि फ्रांस का खजाना खाली हो गया। अंदाजा लगाएं, उस वक्त की माइशत के मुताबिक इस महल की लागत आज के हिसाब से तकरीबन 3 अरब डॉलर बनती है। यहाँ के हॉल ऑफ मिरर्स को देखने वाले दम बखुद रह जाते हैं। सैकड़ों आईने जो वेनिस के माहिर कारीगरों से स्मगल करके लाए गए थे, ताकि यूरोप के दूसरे बादशाहों को एहसास दिलाया जा सके कि फ्रांस सब पर भारी है। सिर्फ फानूसों में 3000 मोमबत्तियां जलाई जाती, जिन्हें बदलने के लिए लोग अपनी जान खतरे में डालते थे। महल के बागात भी अपनी मिसाल आप हैं। 2000 एकड़ पर फैले हुए बाग, जहां मसनूई झीलें, पहाड़ियां और फवारे ऐसे लगते जैसे फितरत को कैद कर दिया गया हो। लेकिन नाजरीन, ये सब कुछ मुफ्त नहीं था। इन महल्लात की अयाशी के बदले अवाम भूख से मर रहे थे और आखिरकार ये शानो शौकत इनकलाब की आग में जल गई। नाजरीन, अब बात करते हैं उस महल की जिसे दुनिया फॉरबिडन सिटी यानी ममनुआ शहर के नाम से जानती है। ये वो शाहकार है जो बीजिंग के दिल में तकरीबन 600 साल पहले तामीर किया गया। इसे देखकर लगता है कि ये किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी, बल्कि गोया पूरे चीन की ताकत और वसाइल को एक जगह समेटकर खड़ा कर दिया गया। फॉरबिडन सिटी में 9999 कमरे हैं। जी हाँ, 9999। ये महल 180 एकड़ पर फैला हुआ है और इसकी तामीर में 10 लाख से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। 14 साल तक मुसलसल काम हुआ, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि इंसानों की जानों में भी अदा हुई। हजारों मजदूर सख्त मेहनत और हादसात की नजर हो गए, क्योंकि शहंशाह की एक ही ख्वाहिश थी, परफेक्ट तरीन महल। यहाँ की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे शहर को एक भी कील के बगैर बनाया गया। सिर्फ लकड़ी के जोड़ इस्तेमाल किए गए जो आज भी मजबूती से खड़े हैं। छतों पर लगे जर्द रंग के टाइल उस वक्त सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस थे, और अगर किसी कारीगर से एक टाइल भी खराब हो जाती तो उसकी सजा मौत थी। फॉरबिडन सिटी सिर्फ एक महल नहीं था बल्कि ऐसी दुनिया थी जहां आम इंसान का दाखला सख्ती से ममनू था। नाज़रीन, अब बात करते हैं ब्रुनाई के सुल्तान के उस महल की जिसे देखकर लगता है कि यह कोई रिहाइशगाह नहीं बल्कि एक पूरा शहर है। यह है अस्ताना नूरुल ईमान पैलेस।
जिसकी मालियत $3.5 अरब से भी ज्यादा बताई जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान ब्रुनाई की गाड़ियों का मजमुआ इसी महल में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन मानी जाती है। इसमें 7,000 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, फरारी, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसी नायाब गाड़ियां हैं। और इनमें से कुछ गाड़ियां खालिस सोने से बनी हैं। जी हां, सिर्फ गोल्ड प्लेटेड नहीं, बल्कि पूरा ढांचा ही सोने का है। इस महल के फानूस आम क्रिस्टल से नहीं, बल्कि हीरे और जमुरत से बने हैं। एक एक फानूस को तैयार करने में माहिर कारीगरों ने बरसों मेहनत की। यहाँ के गुसल खाने मार्बल के ऐसे पत्थरों से बने हैं जो दुनिया के सबसे नायाब पहाड़ों से लाए गए हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन पहलू इस महल की सिक्योरिटी और राजदारी है। अगर आप कभी इस महल के अंदर जाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त कर लिए जाते हैं। फोटोग्राफी सख्ती से मना है और जो मजदूर इसकी तामीर में शामिल हुए थे उन्हें जिंदगी भर के लिए खुफिया मुआहदों पर दस्तखत करवाए गए। अस्ताना नूरुल ईमान महल दरअसल ये ऐलान है कि जब एक बादशाह अपनी दौलत को दुनिया को दिखाने पर उतर आए तो वो ऐसा घर बना सकता है जो एक पूरी सल्तनत से ज्यादा शानदार हो। नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम है फ्रांस का शैटो डी शैंटी, एक ऐसा महल जो सदियों पर मुहित तारीख और फन का खजाना है। ये महल 700 साला विरसे का अक्स है, जिसने जंगें भी देखीं, इनकलाब भी झेला और मुआशी बहरानों के बावजूद अपनी अजमत कायम रखी। इसकी मौजूदा मालियत $4 अरब से भी ज़्यादा बताई जाती है, मगर हकीकत यह है कि इसकी असल कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि यह तारीख का वो खजाना है जिसकी कोई बदल नहीं। नाज़रीन, शैंटिली महल की सबसे कीमती चीज़ इसका मशहूर कुतुबखाना है। यहाँ ऐसी नायाब किताबें और मखतूतात मौजूद हैं जिनके सफ़ों पर सोना और कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। बाज़ किताबें ऐसी हैं जो तबात के दौर से पहले लिखी गई थीं, यानी वो इंसानी तहजीब की असल दस्तावेज़ात हैं। यही नहीं, इस महल के हॉल्स यूरोप के अजीम मुसव्वरों के फ़न पारों से सजे हैं। राफेल, वाटो और दूसरे फ़नकारों के असल शाहकार यहाँ अवेज़ा हैं और इनकी हिफाजत के लिए जदीद तरीन सिक्योरिटी और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल होता है। यहाँ की तस्वीरी गैलरी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप यूरोप की पूरी तारीख के दरमियान खड़े हैं। और नाज़रीन, अगर हम खाने पीने की बात करें तो यहाँ के बर्तन और डाइनिंग सेट्स वही हैं जो कभी बादशाहों और शहनशाहों ने इस्तेमाल किए। हर खाने का लम्हा गोया तारीख को दोबारा जिंदा करता है। जी तो नाज़रीन, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा महल पसंद आया? ज़रा सोचिए, अगर आपको मौका मिले तो आप किस महल में रहना पसंद करेंगे? क्या आप 1000 कमरों वाले विंडसर कैसल में रहना पसंद करेंगे या फिर सोने और हीरे जवाहिरात से सजे अलियामा पैलेस में? शायद आपको फ्रांस का शानदार वर्साय पैलेस ज़्यादा मुतासिर करे, या फिर ब्रुनाई का अस्ताना नूरुल ईमान जहां सुल्तान की हज़ारों गाड़ियां खड़ी हैं। और मुमकिन है कि आपका दिल लंदन के बकिंगम पैलेस पर आकर रुक जाए, जो सदियों की तारीख और अजमत का ताज है। नाज़रीन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप किस महल को अपना ख्वाबों का घर बनाना चाहेंगे।